आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से जो भी हम लोग को गाइडलाइन मिला है, जो इंस्ट्रक्शन मिला है, उसके आलोक में आज सुबह ही 12 बजे से डीएम साहब की वीसी थी। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक बुलाई और उनको इंस्ट्रक्शन दिया है। पंचायत चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है कि हम लोग उसको अधिसूचना जारी होने से पहले जो हमारा बेसिक तैयारियाँ हैं वो पूरी हो जानी चाहिए। तो इस वजह से आज हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट का बैठक बुलाया है। पंचायत चुनाव के लिए प्रखंड में कुल 14 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। प्रत्येक पंचायतवार एक अलग अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है और अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को कहा गया कि वो सारा बूथ का वेरिफिकेशन कर लें, बूथ में बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ क्या हैं उसको देख लें, बूथ का जाने आने का रास्ता, पानी, शौचालय, बिजली, रैंप इत्यादि को देख करके वो अगले मीटिंग में रिपोर्ट करेंगे। उसके साथ साथ उन लोगों को ये भी बताने के लिए कहा गया कि अगला पंचायत निर्वाचन ईवीएम के माध्यम से होनी है, तो लोगों के बीच में ये बात चली जाए कि ईवीएम के द्वारा चुनाव होनी है, उसकी एक तरह से ट्रेनिंग लेनी है कि किस तरह से चुनाव होना है। कोरोना की ही बात है, कोरोना गाइडलाइन के थ्रू भी चुनाव प्रक्रिया को फॉलो करना है, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो उसके लिए भी लोगों को बताते रहना है। पंचायत चुनाव क्षेत्रीय स्तर पर होने वाला चुनाव है जिसमें कि काफ़ी लोकल पॉलिटिक्स बहुत हावी होती है, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि माहौल बिगड़े नहीं, भाईचारे से शांति से लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग लें, शांति से चुनाव करें। आचार संहिता की जब बात आएगी तो किसी तरह की आचार संहिता का उल्लंघन न हो, उसका भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ क्योंकि ईवीएम से चुनाव होना है, उसका अपना तकनीकी समस्याएं होती है, तकनीकी प्रॉब्लम्स होती है, उसकी अलग से तैयारी करनी पड़ती है। तो हमने पूरे प्रखंड स्तर पर कुल 8 ऐसे क्लस्टर पॉइंट का निर्धारण किया है जहां पर किसी रखा हुआ रहेगा, उनमें पढ़ने वाले हम लोग उस क्लस्टर पॉइंट से हम लोगों ने बूथ को टैग किया है और अगर कहीं पर चुनाव के दरमियान में ईवीएम में किसी भी तरह की खराबी आती है तो तुरंत बदलने की व्यवस्था उसी क्लस्टर पॉइंट से की जाएगी। वहाँ से लोग जाएंगे और संबंधित मतदान केंद्र पर जरूरत के अनुसार उसको बदला जाएगा। नहीं, नगर पंचायत का निर्धारण हम लोगों ने एक हायाघाट नगर पंचायत और बिलासपुर नगर पंचायत का प्रस्ताव गया हुआ है। अभी उसके संबंध में कोई अंतिम निर्णय हम लोगों को भी गाइडलाइन या फिर उसका कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुई है। मजिस्ट्रेट के अलावा और कोई बैठक ऐसा आपने लिया है अभी पंचायत चुनाव को लेकर? किस तरह की तैयारी अभी तक की गई है? पंचायत चुनाव से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज डीएम साहब की बैठक में एक बात और भी थी कि जो 60 साल या उसके ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी हमारे नागरिक हैं हायाघाट क्षेत्र में, वो कोरोना का टीकाकरण कराने में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो, टीकाकरण कराएं। सभी जनप्रतिनिधियों को के साथ में भी डीएम साहब की बैठक थी, उन्हें भी निर्देश दिया गया है कि आपके क्षेत्र में पड़ने वाले जो भी 60 साल या उसके ऊपर के व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, वो आकर के नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण कराएं। उनको आना है, अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेकर के आना है। एट ए टाइम आते ही उनका रजिस्ट्रेशन करके उनका टीकाकरण कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो 45 साल और उसके ऊपर के भी कोई भी नागरिक हैं और वो बीमार हैं या किसी वजह से, तो उनके पास मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के साथ आएँ या यूँ भी आएँगे तो हमारे जो पीएचसी प्रभारी हैं उनको देख करके उनका प्रिस्क्रिप्शन बनाएंगे और उनका भी टीकाकरण कराया जाएगा। तो हमारा आग्रह होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जो कि 60 साल के ऊपर हों या 45 साल के ऊपर ऐसे व्यक्ति जो थोड़ा बीमार हैं वो भी आकर के टीकाकरण कराएं, तो हम लोग आसानी से धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट में सभी लोगों का टीकाकरण, कोरोना का टीकाकरण, कोविड टीकाकरण कराने में सक्षम होंगे और एक इम्यूनिटी डेवलप होती जाएगी, तो कोरोना से जो उत्पन्न होने वाला भय है उसका भी समाप्ति होगी। इस संबंध में कोई भी अभी निर्देश प्राप्त नहीं हुई, जब भी लागू होगी लोगों को सबको पता चल जाएगी, लेकिन हम लोग उसकी तैयारी में हैं। हमें लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। हम लोग उसके लिए पूरी प्लान में, पूरी तैयारी में सबका अलग अलग कोषांग का गठन कर दिया गया है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग नॉमिनेशन करते हैं, तो मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, तो इन लोगों के लिए जिला परिषद को हमारे यहाँ नॉमिनेशन नहीं करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी नॉमिनेशन करेंगे सबका अलग अलग सेल बनाया गया है। सबों को एनआर काटने के लिए अलग अलग पदाधिकारी और कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है, वो अपना अलग अलग जगह पे आकर के एनआर कटवाएंगे। नॉमिनेशन करने के लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग पदाधिकारी एआरओ नियुक्त हैं, उसके अलग अलग कुछ जगह निर्धारित है, वहाँ पर जाकर के नॉमिनेशन करेंगे कि भीड़ भाड़ कम हो। ये सारी तैयारी कर ली गई है। उसके साथ साथ अभी तक हम लोगों ने वज्रगृह कहाँ बनना है इसका भी निर्धारण कर लिया, काउंटिंग कहाँ होनी इसके भी निर्धारण अपने स्तर से कर लिया गया। आगे जिला के द्वारा प्राप्त होने वाले निर्देश के आलोक में सारा काम किया जाएगा। कोरोना को देखते हुए भी कुछ तैयारी अलग से की गई है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइन हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जो कोरोना का सामान्य प्रोटोकॉल है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। उन चीज़ों के आधार पर ही चुनाव होगी। जैसे बूथ की संख्या भी बढ़ाई जाएगी या? अभी तक बूथ की संख्या नहीं बढ़ाई गई है क्योंकि ये वार्ड स्तर पर चुनाव होती है और बहुत ज़्यादा मतदाता इसमें एक साथ इकट्ठा नहीं होते हैं। फिर भी जहाँ पर कि 850 या उससे ज़्यादा मतदाता है वहाँ पर अलग से एक मतदान केंद्र बनाया गया। अभी हम लोग पास कुल 195 वार्ड में 196 मतदान केंद्र, एक जगह हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र बनाया क्योंकि वहाँ पर 850 से ज़्यादा